विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक और इनके 5 बेटा हैं। उनके क्या नाम हैं? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। और इनके एक सुंदर सी कन्या है, उसका क्या नाम है? रुक्मणी। रुक्मणी के माता पिता और भाई रुक्मी का मन था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हो, लेकिन माता रुक्मणी का मन था कि उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो। अब रुक्मणी जी को पता लगा मेरे माता पिता मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया है निश्चित, और रुक्मणी जी के मन के प्रियतम है भगवान। वो भगवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी हैं। वो कहती हैं भगवान कृष्ण के सिवा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी जी को जब इस बात के बारे में पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ, और ये शिशुपाल कौन है? ये शिशुपाल भगवान का पक्का बैरी, ये कट्टर बैरी भगवान का। और बैरी कैसे हुआ? जब यज्ञ करवाया पांडवों ने, यज्ञ में प्रथम पूजन की जब बात चली कि प्रथम पूजा किसकी हो, तो सभी ने एक सुर में कहा कि भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। और शिशुपाल की मां को भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि तुम्हारे पुत्र शिशुपाल को मैं 100 अपराध माफ करूंगा। 100 अपराध मैं शिशुपाल के माफ कर दूंगा बुआ, लेकिन जैसे ही 101वां अपराध होगा मैं इसका विनाश कर दूंगा। अब उस सभा में जब भगवान का प्रथम पूजन की बात जब चली, जब कहा गया कि प्रथम पूजन भगवान का होगा, अब लगा शिशुपाल भगवान को उल्टी सीधी गालियां देने। जो मन में आई सो भगवान को गाली दी। जैसे ही 99 गाली पूरी हुई, 100 में गाली पूरी हुई, जब 101वीं गाली निकाली, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। ये पुराना बैरी भगवान का, रुक्मणी के माता पिता, उनका भाई चाहता है कि रुक्मणी का विवाह हो शिशुपाल के साथ, लेकिन रुक्मणी के मन में एक ही पति विराजमान है, वो है कृष्ण। रुक्मणी जी ने सोचा परसों तो मेरी आने वाली है बारात, और कैसे भगवान के पास संदेश भेजूं, क्योंकि पहले तो ना तो मोबाइल होते थे, ना लैंडलाइन जो फोन करके बोल दो। पहले तो एक ही काम था कि ब्राह्मण देवता संदेश लेके जाया करते थे। अब आजकल तो विवाह तय हो जाए तो लड़का लड़की विवाह से पहले ही सारी बातें कर लेते हैं मोबाइल पे। लगे हैं वीडियो कॉलिंग में सुबह से लेके शाम तक। खाना खा लिया? क्या कर रही थी? कहाँ गई थी आज? क्या लेके आई हो? लड़की भी दीवानी हो जाती है। और जब विवाह हो जाए, विवाह से पहले लड़का सब बातें पूछता है। तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुमने बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, तुम बड़ी प्यारी लग रही थी। और जब विवाह हो जाए, विवाह के 1 साल बाद, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। फिर लड़की भी कहती तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे, तुम में भी अब वो बात नहीं रही। अब तो मैं कपड़े पहनती, तुम कभी मुझसे नहीं कहते हो कि कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं इतनी अच्छी लग रही हूं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, शादी का तो ऐसा लड्डू है जिसने ना खाया वो भी पछताया और जिसने खाया वो भी पछताया।
तो अब तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, मैसेज कर लेते हैं। उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो रुक्मणी जी ने जो उनके राजभवन में रहने वाले थे ब्राह्मण देवता, उनको बुलाया। ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके रुक्मणी जी कहती हैं, भैया मैं एक प्रेम पत्र लिख रही हूं अपने प्रियतम के नाम। मेरा ये लव लेटर जाकर के दे देना मेरे प्रियतम कृष्ण के लिए, और उनको जाकर के कह देना परसों मेरा विवाह हो जाएगा शिशुपाल के साथ। फिर चले जाएंगे हाथ से सब लड्डू। अगर मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मुझे अपनाना चाहते हैं, तो मैं जगह भी लिख रही हूं, समय भी लिख रही हूं, वहां पे चले आना। रुक्मणी जी ने बड़ा सुंदर प्रेम पत्र लिखा। हे मेरे प्रियतम कृष्ण, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हें प्रेम करने वाली रुक्मणी, भवानी के मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी कृष्ण। मेरे माता पिता, मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह सुनिश्चित कर दिया है। मेरा मन, मेरा तन तुम्हारे चरणों में रम गया है। मैंने मन से तुमको अपना पति मान लिया है। तुम भवानी मैया के मंदिर में आकर के मुझे लेकर के चले जाना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूं। और पत्र के नीचे लिखा, आपकी अपनी रुक्मणी। ब्राह्मण देवता को पत्र दिया और कह दिया, भैया पत्र खोल के मत देखना, गोपनीय बातें लिखी हैं इसमें। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए, द्वारकाधीश के महल पे पहुंचे। द्वारपालों को कहा कि कन्हैया से मिलना है, भगवान से मिलना है। कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मणी जी ने पत्र भेजा है। ब्राह्मण देवता को द्वारपालों ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं और द्वारिका में किसी भी ब्राह्मण को रोक टोक नहीं है भगवान से मिलने की। आप सीधे भगवान के कक्ष में जाओ। अब सीधे भगवान के कक्ष में गए ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण देवता ने भगवान को पहले तो जय श्री कृष्णा बोला। जय श्री कृष्णा प्रभु। प्रभु, रुक्मणी जी ने आपके लिए प्रेम पत्र भेजा है। भगवान बोले, आप ही पढ़ के सुना दो, क्या लिखा है इसमें। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, रुक्मणी जी का कहना है परसों शिशुपाल उनको लेकर के चला जाएगा ब्याह करके। प्रभु जितनी जल्दी हो आप चले आओ और मुझे यहां से लेकर के जाओ। भगवान ने सुना, भगवान गदगद हो गए। आहा, आनंद आ गया। भगवान ने देरी नहीं करी, ब्राह्मण देवता पहुंच ना पाए रुक्मणी जी के पास। ब्राह्मण देवता जब आ रहे थे, ब्राह्मण देवता की चाल बहुत अच्छी देखी, चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, माता रुक्मणी समझ गई काम बन गया। जब भी कोई व्यक्ति किसी काम पे जाए, अगर वो वापस आता हो, उसकी चाल बदली हुई हो, उसके चेहरे पे मुस्कान हो, तो आदमी समझ जाता है काम फिट होके आ गया है, काम पक्का हो गया है। रुक्मणी जी समझ गई, वाह काम अच्छा हो गया। ब्राह्मण देवता ने आके कहा, मैं निकल पाया वहां से, उससे पहले भगवान अपना श्रृंगार करने लगे हैं, आ रहे हैं वो। भगवान ने रथ सजाया और रथ सजा करके खुद श्रृंगार किया, श्रृंगार करके अच्छा सा मुकुट लगा करके, खूब अच्छी सी पीतांबरी पहनी, गले में खूब अच्छी मालाएं डाली, और महल के अंदर से सवार होकर के निकले। रथ जा रहा है तेज गति से। पीछे से बलराम जी ने देखा, कन्हैया कहां जा रहा है आज, और अकेले, और रथ बहुत तेज है। बलराम जी ने अपना रथ निकाला, पीछे पीछे लग गए। सेना को कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, लगता है कन्हैया कहीं जा रहा है, आज अकेले जा रहा है। अब उधर भवानी मैया के मंदिर में रुक्मणी मैया का पूरा परिवार, रुक्मणी जी के माता पिता,
और भवानी जी के मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने बैठी हैं मैया, प्रार्थना कर रही हैं कि कब आए कृष्ण, मुझे लेकर के जाएं। और उधर भगवान दौड़ाए रथ चले आ रहे हैं, शिशुपाल भी आ रहा है अपनी बारात लेकर के। अब जितना भी सामान रुक्मणी जी के माता पिता शिशुपाल को देने के लिए लाए थे, जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, जब भगवान का दिव्य रूप देखते हैं रुक्मणी के माता पिता, तो भगवान का रूप देख के ये भूल ही जाते हैं कि ये कोई और व्यक्ति है, और देख के कहते हैं कितना सुंदर दूल्हा है, कितना अच्छा दूल्हा है। भगवान जैसे ही भीष्मक के सामने गए, राजा भीष्मक ने देखा और देख करके आहा, कितना सुंदर है मेरी बेटी का दूल्हा। जो सामान शिशुपाल को देना था वो सारा सामान भगवान को दे दिया, लो। और सुंदर सा टीका लगाया भगवान के, और खूब ऐसे बलैया ले रहे हैं, आहा कितना सुंदर हमारा दामाद है, ऐसे कर रहे हैं भगवान को। उनकी माता जी ने देखा, उनकी माता जी भी खूब नजर उतारने में लगी पड़ी हैं, कितना सुंदर दूल्हा है हमारी बेटी का। खूब नजरें उतारी माता जी ने ऐसे कर करके, और नजरें उतार के भगवान सीधे भवानी मैया के सामने बैठी थी रुक्मणी माता, सीधे उनके पास गए, जाकर के हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सामने खड़ा किया मैया के सामने, और माला लेकर के आए थे भगवान साथ में ही जयमाला। बोले कि और तो कोई मानेगा नहीं, हम तुम माने बैठे हैं, भगवान साक्षी हैं। वहीं पर माला दी रुक्मणी जी के हाथ में, रुक्मणी जी ने भगवान को माला पहनाई और भगवान ने रुक्मणी जी को माला पहनाई, और हाथ पकड़ के देखते 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 सबके सामने सुंदर सा सब लोग रूप देख रहे हैं भगवान का, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और ला करके जैसे ही रुक्मणी जी को अपने रथ पे बिठाया, और जब सामने से आते हुए शिशुपाल की बारात को देखा, सब सैनिक जाग गए, अरे ले गया ले गया ले गया, वो द्वारकाधीश ले गया ले गया ले गया, पूरे हल्ला हो गया सब में। और जैसे ही हल्ला हुआ, अब तो रुक्मणी के भाई दौड़े रथ के पीछे, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा साले साहब पीछे पीछे आ रहे हैं भागते हुए। भगवान ने साले पहले नीचे उतरे, साले साहब को रथ के पीछे बांध लिया और रथ चलाते गए, साले साहब पीछे रथ के। रुक्मणी जी ने कहा आपके साले हैं, छोड़ दो, माफ कर दो। भगवान ने साले साहब को वहीं खोला और कहा तुरंत घर वापस चले जाओ यहां से। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान का सुंदर विवाह हुआ।